गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हम लोग की पहली वीडियो हो चुकी है जिसमें हम लोग ने टेंस के बेसिक्स पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग का टेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, जिसमें पहला टाइप आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके क्या रूल्स हो सकते हैं, क्या रेगुलेशंस हो सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग देखेंगे सिंपल क्या होता है, जो आज तक आप लोगों ने पढ़ा होगा स्कूल में। वो क्या होता है, देखो अफर्मेटिव का रूल सिंपल सा ये है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें अगर ये सिंगुलर हुआ तो एस या ई एस, इतना है। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, ही गो या गोज टू स्कूल। क्या होगा, गो होगा या गोज होगा? गो होगा। थोड़ा जोर से बोलो। ही क्या है? एक एक लोग बोलो। ही सब्जेक्ट है और सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया, एस या एस लगता है, तो गोज होगा ना कि। ठीक है, अफर्मेटिव का ये हो गया रूल। इसके बाद आता है क्या, निगेटिव। निगेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। वर्ब में ऐसे एस लगेगा या नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट। लिखते हैं, दे डू लगेगा या डज लगेगा? दे के साथ डू, डज नॉट, प्ले होगा या प्लेज होगा? प्ले या प्लेज? ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे डज लगा चुके हैं ई एस इसमें, तो इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। ये हुआ अफर्मेटिव का, ये हुआ निगेटिव का। किसी को लिखना है ये लिख लो। हाँ, अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया। थर्ड देखते हैं, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव का क्या रूल है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में ऐसे या ये लगाऊं या नहीं? प्लस ऑब्जेक्ट, खत्म। पहचान क्या है, एक ये पहचान है, एक ये पहचान है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, डू या डज। ठीक है, सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। मैं लिख देता हूँ इधर कौन कौन सा है सिंगुलर, ही, सी, इट या किसी का नाम, ये क्या है, सिंगुलर। इसके साथ क्या लगेगा, डज। आई, यू, वी, दे या प्लूरल के साथ क्या लगेगा, डू। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं, डू या डज, दे बीट या बीट्स हिम। डू लगेगा या डज लगेगा? क्यों, क्योंकि दे है। ठीक है, बीट लगेगा या बीट्स लगेगा? क्यों, क्योंकि प्लूरल है, तो बीट्स। ठीक है, और देखो, डू या डज, सी, नो या नोज, क्या है, आधे बैठे थे।
तो इसको मन में नहीं रख सकते थे तुम? उगलना जरूरी था। कुछ भी नहीं रोक पाते हो पेट में, सब निकल जाता है। हाँ, वायरस ज़्यादा हो गया है ना, तो जाओ तुम्हारा एंटीवायरस ठीक करेंगे। बताओ इसमें नो या नोज? नोज क्यों नहीं रहेगा? अच्छा कोई बताएगा कि क्यों? हाँ डाली, वो सिर्फ अपर मेट्रियम में होता है ऐसा, सर्कुलर और अपर मेट्रियम में होता है ऐसा। बैठो, कोई सही रीजन बताओ इसका। हाँ तुसी बताओ। हाँ टच में पहले से लगा हुआ है तो क्यों लगाना है यहाँ पे? ठीक, हाँ डू होता तो नहीं लगाते, यहाँ पे डू था तो क्यों नहीं लगाया यहाँ पे ऐसे एरियस? क्योंकि ये बहुवचन है ना, तो डू है इसमें नहीं लगा तो क्यों लगाओगे इसमें? ना तो ये यहाँ लगता था तो यहाँ पे लगता है, ये तो ऐसे दिखाने के लिए लगाया गया है। हाँ एग्जाम्पल तुमको कोई पूछना है पूछ सकती हो। इसमें क्या लगेगा? हाँ बोलो, डच वाला क्या बताएं? एक और एग्जाम्पल लिखे, चलो। डज सीता फ्लाई मार दो, किक मार दो, सीधा करो। कट नहीं करेंगे, खुशी की है, खुशी है। हम लोग की क्लास में एक लड़की खुशी यही पैर और चलाती रहती है। डज सीता फ्लाई काइट? चलो हाँ बताओ इसमें क्या कंफ्यूजन है? इसमें फ्लाई हो सकता है क्या? नहीं बताओ ना, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? सिंगुलर है ना, तो यहाँ डज में लग गया है ना पहले, तो तुम क्या कह रहे हो कि यहाँ पे डू लगा दें? सीता के बगल में डू लगा दोगे? लगेगा नहीं, जबरदस्ती के लगवाओगे तुम? बैठो लिख लो जिसको। इसके पहले हम लोगों ने इंट्रोगेटिव देखा। इंट्रोगेटिव के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप, दूसरा होता है क्वेश्चन टाइप। यस या नो में आप रिप्लाई डायरेक्ट हाँ या ना में दे सकते हो। जैसे मैं पूछूं तुमने खाना खाया तो बोल दोगे हाँ खाया। लेकिन अगर मैं फिर पूछूं तुमने क्यों खाया, कब खाया, कैसे खाया, कहाँ खाया, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये वाले हो जाते हैं एक्सप्लेन वाले। तो जैसे ये क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, जैसे तुमने खाना क्यों खाया, अगर हिंदी में देखें क्या तुम खाना खाते हो, ठीक है। एक मैं पूछूं तुम खाना क्यों खाते हो, देखो इसमें आप हाँ या ना में रिप्लाई कर सकते हो। इसमें क्या करना पड़ेगा? आपको बताना पड़ेगा क्यों, रीजन पूरा देना पड़ेगा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसमें शुरू में आया है, यही डिफरेंस है। जब शुरू वाला आएगा तो इसके पहले जो मैंने लिखाया हेल्पिंग वर्ब पहले लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, ठीक है। जब ये बीच में आएगा तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले लिख दो। तो इसको क्या लिख सकते हो? WH वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब में ऐसे एस लगेगा या नहीं? नहीं लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक। और इसी को बना लेते हैं। क्या तुम खाना खाते हो? डू यू ईट फूड। ये तो पिछले वाले जैसा हो गया, ठीक है। इसमें WH वर्ड बीच में है तो इसका वाई क्यों का मतलब क्या होता है? वाइफ। हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से लगेगी? तुम के हिसाब से। तो डू या डज? डू। यू खाना खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट लगेगा या ईट्स? क्योंकि प्लूरल है इस वजह से। ईट फूड। आ गई बात समझ में, ठीक। अब इसी में इंट्रोनिगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोनिगेटिव मतलब क्वेश्चन वर्ड भी बोला गया है और बीच में नहीं भी लगा हुआ है। तो अगर नॉट लगाना होगा तो कहाँ लगाएंगे? मैं बोल दूं क्या तुम खाना नहीं खाते हो,
तो नॉट कहाँ पे लगेगा इसमें? सब्जेक्ट के बाद में लगेगा, यहाँ पे। इसमें कहाँ लगेगा? सब्जेक्ट के बाद में। आई बात समझ में? डिफरेंस क्या होगा देख लो। जब केवल निगेटिव होगा तो आप वर्ब के बाद में नॉट लगाओगे, ठीक, डू नॉट, डज नॉट, याद है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव होगा तो किसके बाद लगाओगे? सब्जेक्ट के बाद में। इसको डिफरेंस याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। वो इसमें तो लगा देते हैं, लगता है निगेटिव लगा हुआ है तो वर्ब के बाद लगा दो, डू नॉट, डज नॉट, तो इसमें भी इसके बगल में लगा देते हैं, ठीक। तो ये गलत होता है, इसको लगाना कहाँ है? सब्जेक्ट के बाद में, अगर इंट्रोगेटिव में निगेटिव दिया हुआ है तो। और ये हो गया बेसिक, इतना सब लोग स्कूल में पढ़ते आ रहे हो आज तक, सबको पता होगा, मुझे पता है इतना, ठीक है। अब इतना नोट कर लो। इसके आगे मैं बताता हूँ जो अलग कॉन्सेप्ट है इसके, कुछ थोड़ा एडवांस लेवल में। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशंस मतलब जो रियल में कैसे अप्लाई होता है। ये तो आपका वो हो गया कि इसका रूल क्या होता है एक तरीके से। तो इसको हम लोग पॉइंट वाइज देखेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट होता है यूज टू। ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, आई एम यूज टू डू दिस वर्ड। यूज टू का मतलब होता है कि आप अपनी हैबिट शो करते हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखता हूं, देखो, आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग डेली। क्या ये सेंटेंस सही है? हाँ, कितने लोगों को लगता है कि ये सेंटेंस सही है? हाँ, सही है। चलो, ये सुनने में सब सही लगता है, बहुत लोग बोलते भी हैं, लेकिन ये एक्चुअली में गलत होता है। क्यों होता है? देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो खुद ही एक हैबिट को दिखाता है। मैं यहाँ पे लिखूं आई गो टू मार्केट, ठीक है। तो मैं बाजार जाता हूँ, ये मेरी हैबिट ही तो दिखा रहा है। तो मैं अगर इतना हटा दूँ, आई सिंग अ सॉन्ग डेली, मैं रोज गाना गाता हूँ, ये भी तो हैबिट ही दिखा रहा है। तो मुझे एक्स्ट्रा लगाने की क्या जरूरत है? ये भी हैबिट को दिखाता है। तो इसको, इस तरीके की जो गलतियाँ होती हैं उसको बोलते हैं सुपरफ्लुअस, मतलब सामान्य से अधिकता। जितनी जरूरत है उससे ज़्यादा चीज़ें आपने लिख देती है। ये ऑलरेडी इतना दिखा पा रहा है अगर हैबिट को, तो इसको लगाने की जरूरत नहीं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का यूज गलत होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखो, दे यूज टू प्ले चेस इन द मॉर्निंग। वो सुबह चेस खेलते हैं, उनकी आदत में है। तो ये खुद ही दिखा रहा है कि भाई सुबह उठते हैं तो वो खेलते हैं चेस, उसमें यूज टू लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज टू का यूज नहीं, राइट। पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, फर्स्ट हो चुका है। दूसरे में क्या देखते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा क्या दिखाता है? हैबिट को और रूटीन को। हैबिट और रूटीन मतलब क्या है? मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं डेली वॉक पे जाता हूँ, मैं डेली खाना खाता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया? आपकी हैबिट हो गई। रूटीन क्या है? आपने खुद बनाया है। मैं डेली सुबह 4 बजे चाय बना के पीता हूँ, ये क्या हो गया? मेरा रूटीन है। सब लोग नहीं करते हैं ये, लेकिन मैं करता हूँ, मैं डेली करता हूँ ये। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से हैबिट और रूटीन, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कोई चीज़ें हैबिट भी हो सकती है, रूटीन भी। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ तो वो आपकी हैबिट थोड़ी ना है, वो तो रूटीन बनाया गया है ना कि जाना जरूरी है, कंपलसरी है। तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे? सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसको मैं और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि इसमें इतना ही था, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखते हैं। एडवर्ब का नाम कितने लोग सुने हैं? सब सुने हैं।
एडवर्ब की जनरल सी मीनिंग होती है कि जो वर्ब में डिटेल ऐड करता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब। तो कुछ तरीके की जो एडवर्ब होती हैं उनमें होता है कि वो अगर सेंटेंस में लिखी हुई हैं तो वो इंडेफिनिट में ही बनेगा हमेशा, उसको कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस आप नहीं बना सकते, ठीक है। और वो वाली एडवर्ब कौन सी हैं, उनको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कोई भी चीज़ कितने बार आ रही है, कितने बार हो रही है। जैसे ऑलवेज, ठीक, नेवर, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, एवरी डे, ठीक है। इस तरह की जो एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इनको। ये अगर सेंटेंस में लगी है तो इनको हमेशा आप इंडेफिनिट टेंस में बनाओगे, कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं। इंडेफिनिट वो कोई सा भी हो सकता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हो सकता है और पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब देखो रीजन में समझाता हूँ। मैं लिख दूँ आई एम ऑलवेज राइटिंग on the board with black marker, ठीक है। मैं लिख दूं आई एम ऑलवेज राइटिंग ऑन द बोर्ड विथ ब्लैक मार्कर। क्या ये सही है? कितने लोग को लगता है कि ये सही है? हाँ, आईएनजी नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? देखो इसमें ये लगा हुआ है ऑलवेज, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये हैबिट होगी, कुछ करंट की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि मैं हमेशा व्हाइट बोर्ड में ब्लैक मार्कर से लिख रहा हूँ, जब देखो तो लिख ही रहा हूँ और कुछ काम ही नहीं मेरे पास। तो ऐसा दिखाया जा रहा है क्या? मैं बता रहा हूँ कि मैं हमेशा व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर से लिखता हूँ, मेरी हैबिट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, कॉन्टिन्यूअस बनना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसमें क्या होगा, ये भी कटेगा। क्या लिखेगा, आई राइट, राइटिंग नहीं होगा, क्या होगा, राइट, और उसके आगे का ये पूरा, ठीक है। टेंस चेंज हो जाएगा। ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूअस पॉसिबल नहीं है अगर ये वाले एडवर्ब लगे हुए हैं तो। और एग्जांपल देखो, माई मॉम इज गोइंग, इसमें एक और वर्ड है डेली, गोइंग फॉर अ वॉक डेली। मेरी मॉम हमेशा डेली वॉक पे जा रही हैं, तो वो हमेशा डेली पे वॉक पे ही दिन भर जाती रहती है। वो उनके पास कुछ काम धंधा नहीं है, जब से पैदा हुई हैं वो वॉक ही कर रही हैं, बस चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चले जा रही हैं, चक्का हो गई है एकदम, घूम की सर्कल हो गई है। तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तुम ये बोलोगे ना कि मेरी मॉम डेली वॉक पे जाती हैं, मतलब उनकी हैबिट है, रूटीन है, तो ये पॉसिबल है? नहीं। तो क्या करेक्ट क्या होगा, माई मॉम गो या गोज? गोज, क्योंकि मॉम सिंगुलर है तो गोज, ये गलत, ठीक। माई मॉम गोज फॉर अ वॉक डेली। आया समझ में? इसी तरह इनको मतलब मैं बता देता हूँ। ऑलवेज मतलब हमेशा, नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम मतलब कभी कभी, रेयरली मतलब ना मत, बहुत ही कम, स्कार्सली मतलब भी वही, एकदम ना के बराबर, एवरी डे मतलब प्रतिदिन, डेली मतलब डेली मतलब रोज, ठीक है। तो ये सब जहाँ पे भी एडवर्ब दिखेंगे तो इनका इंडेफिनिट ही बनेगा, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं बनेगा। करेक्ट?
एक एग्जांपल और लिख देता हूं, आई रेयरली मीट हर। ये होगा या होगा आई एम मीटिंग। बताओ, आई रेयरली मीट हर लिखोगे या आई रेयरली एम मीटिंग हर? नीचे वाला क्यों? मैं उससे कभी कदार ही मिल रहा हूं, मिलता ही रह रहा हूं, जाने ही नहीं दे रहा उसको। ये पॉसिबल है? नहीं, मैं उससे कभी कदार ही मिलता हूं, तो मतलब ये वाला गलत, दिस इज राइट। आ गया समझ? तो ये वाला पॉइंट अगर हम लोग सम अप करें तो क्या निकल के आएगा कि एडवर्ब होती है। एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब में डिटेल ऐड करती है। और उसमें से कौन सी वाली एडवर्ब? जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगी कि कौन सा काम कितनी बार हो रहा है, कब कब हो रहा है। तो ये सब क्या दिखा रही है? ऑलवेज, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम। तो इसका रिप्लाई कब आ रहा है कि कब कब करते हो, ये चीज़ें हैं। हमेशा, कभी नहीं, कभी कभी, रेयर तो बहुत ही कम, कभी कभी, हमेशा, रोज़। ठीक है, तो जहाँ पे भी ये वाले एडवर्ब दिखेंगे वहाँ पे आप इंडेफिनिट टेंस ही बनाओगे, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाओगे। ये एक लाइन में है, इतना समझाने का मतलब। ठीक है, आगे समझ, नोट करना है नोट कर लो। चौथा पॉइंट आने वाला है, इसमें कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें हमेशा इंडेफिनिट टेंस ही बनता है। अभी इसके पहले हम लोगों ने देखा कि एडवर्ब उसमें हमेशा इंडेफिनिट टेंस बनेगा। अब कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हमेशा इंडेफिनिट ही दिखा सकते हो, कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखा सकते। वो वर्ब कौन सी होती है? उनको बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। स्टेटिव वर्ब्स, जैसे नाम सुन के ही पता चल रहा है कि स्टेट मतलब क्या होता है? अवस्था। तो ये वाली वर्ब अवस्था दिखा रही होती है। इनका ना तो कहीं से शुरुआत होता है ना कहीं एंड होता है। जैसे देखना, तो क्या आप देखते हो कि आपको दिखता है? दिखता है ना। आँख ऐसे खोलोगे तो दिखना शुरू, आँख बंद करने में भी दिखता है कि नहीं? नहीं दिखता है। किसको किसको आँख बंद करने पे नहीं दिखता है? दिखता ही रहता है, लेकिन क्या दिखता है आपको? आँख की पलक दिखती है आपकी, वो इतना क्लोज रहती है कि वो डार्क दिखता है बस, लेकिन दिख तो उस समय भी रहा है। तो ये जैसे ही पैदा हुए काम शुरू हो गया है और ये कभी बंद होने वाला नहीं है। तो ये क्या है? एक तरीके की अवस्था है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये समझ लो कि कोई काम अभी शुरू हुआ है, आगे जाके रुक जाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अवस्था मतलब कोई भी स्टेट है वो शुरू ही है, रुक ही नहीं रही है, तो वो क्या हो जाएगी? अवस्था। जैसे स्टैंडिंग, तो अगर मैं ये पोजीशन में हूँ तो मैं खड़ा हूँ, तो ये क्या कभी बंद होगी? अगर मैं हमेशा ऐसे ही रहूँ तो ये ऐसे ही रहेगी। तो ये क्या हुई? स्टेट हुई। इसी तरह देखना, सुनना, फील करना,